नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ। हमारे पास चैप्टर कौन सा? अपना 5th एक्सरसाइज। आज हम 5.1 का जो पार्ट बचा हुआ था वो करेंगे और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। ठीक है, जुड़े रहिए। लॉकडाउन के दौरान अपना सिलेबस ऐसे ही दौड़ता रहेगा। ठीक है, आप जितना सहयोग कर रहे हो वो बहुत काबिल तारीफ़ है। हमारे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये सब आपकी मेहनत का योगदान है। ठीक है, हम आशा करेंगे कि लाइव आ सकें, लेकिन उसके लिए हमारे पास सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, तो उसके लिए आपने मेहनत करनी पड़ेगी और आपका जो अब सिलेबस है आगे की ओर बढ़ाएं हम। कल हमने 2x2 का जो मैट्रिक्स था उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। आज हम एक 3x3 का क्वेश्चन करेंगे। जो 3x3 का क्वेश्चन करेंगे उसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, साथ में वो कवर हो जाएगा। साथ में 5.1 आ गई तो 5.2 कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, 5.1 के आगे अगर 5.1 ही 5.2 है, बस एक थोड़ी सी अलग बात है, वो बढ़ेगी बस डिवाइड में, बाकी सेम 5.1 सेम 5.2। अगर हम आसान शब्दों में कहें, अगर 5.1 को उसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड करते जो 5.1 में एडजॉइंट निकाला। 5.1 में क्या निकाला बेटा? एडजॉइंट। इसको अगर इसके डिवाइड में लिखते हैं तो 5 कौन सी एक्सरसाइज बन जाएगी? 2। बस ये वैसे नॉर्मल बातें हैं, मैथ ने नहीं कर रखा। हमने इसका आकलन कर लिया कि 5.1 में जो बातें निकाली थी एडजॉइंट, अगर उसके डिवाइड में डिटरमिनेंट लिखते तो 5.2 में वर्डिंग आती है बेटा इनवर्स। तो ये बात आपने फिर से बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। रूल वही चलेगा जो हमने कल किया था। कल जो बताया था मन की आंखों से इरेज कर देंगे, आज डायरेक्ट इरेज करेंगे, हम उस पेज का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे पास A11 निकालना है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A33, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। ये फर्स्ट रो गई बेटा, ये फर्स्ट कॉलम गया, इरेज कर दें। मन की आंखों से, तन की आंखों से सोल्व कर दो। 0 × 5 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1। ठीक है, अब आपकी स्पीड ऐसे बन जानी चाहिए। बार बार वो मैट्रिक्स बनाएं, डिटरमिनेंट निकालें, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। A12 साइन चेंज होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसका और इसका, एक छोड़ के एक भी बताया था, या जिनकी पोजीशन का सम ओड होता है उनके साइन बेटा क्या हो जाते हैं आपके पास चेंज। 1 2 3 4। A12 देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये गया ये गया, बाकी ये 4 एलिमेंट बचे हैं। ठीक है, उनको ऐसे सोचना वो चले गई। 3 × 5 15, डायरेक्ट ही सोल्व कर दूं मैं, और ये -2। आई ये बात समझ में? आप प्रैक्टिस करना, अगर समझ में ना आ रही तो इसका फर्स्ट लेक्चर दोबारा से देख लेना, वो प्रैक्टिस काम आएगी। बार बार आदत खराब हो जाएगा अगर ऐसे ही चलेंगे तो। फिर 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 × 1 3, -2 × 0 2, 3 में से 2 गया, कितना आया? 1 आया। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली, लेकिन ये डार्क का मतलब क्या है? कर रखा भाई इसका साइन चेंज। जो 13 आपके पास है वो किसका हो जाएगा? माइनस का। कल भी बताया था कुछ नहीं लिखना आपको, पोजीशन के अकॉर्डिंग ये क्या आता है आपका? माइनस आता है। आगे देखें 2 1। ठीक है, ये समझ लेना 5.2 का क्वेश्चन है ये। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो गई। ठीक है, और ये कॉलम गया। 15 माइनस के 4, 15 में से 4 गया 11, और इसका साइन क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का। ठीक है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, ये दोनों गए। ठीक है, 2 4 2 5 ये बचा। 2 × 5 10, 2 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 10, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 8। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2, ठीक है,
और माइनस के 6, A 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 3 6, किसका माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो आपके पास ये 2 बचा और ये माइनस का 4 बचा और इसका सिंबल क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये और ये गया, 4 एलिमेंट बचे, सोल्व कर देंगे। 3 इंटू 1 3 माइनस के ये 3 माइनस के, ठीक है, फर्स्ट रो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 माइनस के 4 इंटू 0 0, 3 में से 0 गया तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा 3, इसका रिजल्ट आपके पास -1 बचा हुआ। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 2 माइनस के, ठीक है, थर्ड रो है सेकंड कॉलम है 2 माइनस के 12, कितना बचा -10 और इसकी वजह से क्या हो जाएगा साइन चेंज, किसका बन जाएगा ये पॉजिटिव का 10। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो गई थर्ड कॉलम गया 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9 माइनस के 9। ठीक है, आपके पास को फैक्टर आगे क्या क्या आए हैं लिख लेते हैं भाई। एक तो आया आपके पास -1, ठीक है, यहीं पे अरेंज कर देते हैं, उसको एडजॉइंट बना देंगे हम, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, फर्स्ट रो क्या होगा, ठीक है भाई। अब ये लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, फर्स्ट रो के जो को फैक्टर है, देखो जैसे -1 आया था ये लिख दिया भाई, इसकी मल्टीप्लाई से -13 आया ये लिख दिया, -1 लिख दिया, -13 लिख दिया। A13 आया था आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, जैसे देखो 3 - 2 इंटू 0, अच्छा भाई ये गलत हो गया, 2 इंटू 0 क्या आएगा 0 होएगा ना, ये 2 इंटू 0 0, 3 में से 0 गया तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, और एक बात और थी, इसका हम पता कर लेते जो हमने वायरल सच बताई हुई है आपको। थर्ड आपके पास -11, ठीक है, और आपके पास क्या है 2 और आपके पास क्या है 4, 3 10 -9, 3 10 -9, क्लियर है। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए अभी नहीं बोला जाएगा, ये कोफैक्टर का अरेंजमेंट है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहते हैं एडजॉइंट कहते हैं। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, -1 -13 3 -11 2 4, थर्ड रो का थर्ड कॉलम 3 10 -9, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया बेटा ए हो गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। ये पता कर लें एलिमेंट सही है या गलत है, जो आपने मेहनत की है उसमें कुछ ही सेकंड का टाइम लगेगा, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फर्स्ट रो वाले से। देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 की -1 से -2, 3 की 13 से -39, ठीक है, 4 की 3 से 12, क्या रिजल्ट आएगा माइनस के कितना हो जाएगा भाई ये 41, ठीक है, 41 में से 12 गया कितना आएगा आपके पास 29 आएगा, क्या 29 किसका माइनस का, या ऐसे कर लेना 2 गया तो ये 10 रह गया, 10 39 में से गया तो -29। अभी भी कोई एलिमेंट गलत होगा ना तो पता चल जाएगा, हम चेक कर लेते हैं कि भाई कोई ना कोई एलिमेंट क्या पता गलत हुआ है या नहीं हुआ, यही तो काम आती है। 3 इंटू ये देखो माइनस के 33, सेकंड की सेकंड से 0 और 1 की 4 से 4 माइनस का 29, क्योंकि अगर वो जैसे एलिमेंट मेरे को अब पता चल गया, यहाँ पर आपको नहीं पता चलता, वो गलत आ जाता, जब मल्टीप्लाई करके देखते तो इसका आंसर इससे क्या होता अलग होता, और ये हर किसी में आंसर क्या होता है इसका डिटरमिनेंट होता है। 2 इंटू देखो 6
6 10 और 5 माइनस के 45, तो माइनस का कितना आ गया आपके पास, ये 29, ये भी ठीक है 16 हो गया, 15 जाता तो 30 रहता, एक और कम हो गया 29। हमारी जो वायरल सच है उसकी पड़ताल होगी, हमारे जो कोफैक्टर वो सारे के सारे क्या है बेटा, सही है, ठीक है। लेकिन ये 2x2 का था पिछले लेक्चर में, आज किसका है, 3x3 का। मैं ये सब प्रूव नहीं करवाऊंगा क्योंकि 2x2 में प्रूव करवा चुका हूँ। अब बात क्या थी जो मैं 5.2 के लिए लेके आया, इसलिए 3x3 का क्वेश्चन करवाना पड़ा, क्योंकि साथ में 5.2 भी आपकी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। एक बात और बेटा, ये मैट्रिक्स ए है, ये एडजॉइंट है ए का, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ये भी है, मैट्रिक्स ये भी है, ठीक है, मैट्रिक्स ये भी है और मैट्रिक्स आपका ये भी है। अगर मान लेते हैं इसका डिटरमिनेंट 5 है, इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट 25 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता 3x3 वाले में, हर किसी में नहीं 3x3 का होगा। तो एक प्रॉपर्टी लिखेंगे हम यहाँ पे, अगर इसका डिटरमिनेंट 9 होता, 9 होता, लेट करके चल रहे हैं, अगर ये 9 होता तो बेटा इसका कितना हो जाता, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए नया मैट्रिक्स बन गया है, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हम इसका भी निकाल सकते हैं, और वो कितना हो जाता, इस 9 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 81। 5.1 में आपका एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का डिटरमिनेंट 5 है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताइए, ये फाइंड करना है। और एक प्रॉपर्टी ले देता हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए के डिटरमिनेंट n-1, ऊपर क्या लिखा होगा, n-1, n का मतलब क्या है, ऑर्डर, इस n का मतलब क्या है, ऑर्डर, ठीक है, n का मतलब क्या आपके पास ऑर्डर है। अगर ये 3x3 का तो 3 में से एक गया, n अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर का, 2n क्यों नहीं लिखे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में n दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो 3 में से एक गया तो 2। जब 3x3 का होगा तब उस एडजॉइंट का डिटरमिनेंट उसके मैट्रिक्स के जिससे वो बना है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। कोई एडजॉइंट अगर किसी मैट्रिक्स से बनाया है, उसका डिटरमिनेंट उसी जिस मैट्रिक्स से वो बना है उसके डिटरमिनेंट के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर हमारे से ये पूछा गया है, हम इसको ये लिख सकते हैं ए, और अलग अलग है डिटरमिनेंट दोनों का, अलग अलग कर सकते हैं इनको, और हमें ये पता ए का डिटरमिनेंट तो पता ही है, और एडजॉइंट क्या होगा, कितने का है, क्वेश्चन में दिया गया 3x3, कितने का दिया गया है, 3x3 का, तो 3x3 एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 में किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर के, ए की पावर 1 और ए की पावर 2 मिलकर कितनी हो जाएगी, ए की पावर 3 के इक्वल, ठीक है। और 2x2 में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, ए वाले के इक्वल ही होगा, क्योंकि जब n-1 लिखेंगे 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी और ए का डिटरमिनेंट भी दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हमने ये इसलिए जिक्र कर दिया, क्वेश्चन था 5.1 का, 5.1 आपकी कंप्लीट होगी। हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, 5.2 की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ेंगे, 5.2 की तरफ बढ़ेंगे। एडजॉइंट मैं यही रख लेता हूँ, क्वेश्चन भी यही रख लेता हूँ, 5.2 समझाता हूँ आपको। 5.1 आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि एग्जाम्पल तो मेंशन करना पड़ेगा मेरे को, मैं इसी एग्जाम्पल से काम चला लेता हूँ पहले, फिर 5.2 के क्वेश्चन करेंगे। पहले 5.2 का 3x3 का ही आपका एक क्वेश्चन करवा देते हैं। एडजॉइंट आपने निकाल लिया, ठीक है, ये आपका एडजॉइंट। 5.2 को एडजॉइंट चाहिए और एक डिटरमिनेंट चाहिए, ठीक है, और डिटरमिनेंट इसका आपको बताया है कैसे निकालते हैं।
अगर आपके पास ये ए है, इसका डिटरमिनेंट अभी बताया भी था, अगर किसी रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई ये होते हैं रो के कॉलम के उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी रो के एलिमेंट उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है, डिटरमिनेंट की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 2 × -1 -k2। पिछले क्वेश्चन में जो वायरल सर्च थी वही है ये, तभी तो हमें ये पता चला कि हम ऐसे भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो -39 आएगा, +12 आएगा बेटा, ये -29। ठीक है, अब देखो इसकी कहानी ए इनवर्स पढ़ेंगे यहाँ से। ये प्रॉपर्टी 2 × 2 में आप बच्चे प्रूव कर। ठीक है भाई, देखो मैंने वायरल सर्च का जिक्र नहीं कर रहे थे, अभी दोबारा बता देता हूँ आपको कि फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने होते, जो रिजल्ट आता है उसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। ये 2 × 2 का मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अब 3 × 3 का भी आपको क्वेश्चन तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करनी, प्रोडक्ट आपको आनी चाहिए। आगे हम बढ़े, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक बात बताना चाहते हैं, ये रिजल्ट इसके इक्वल है बेटा और ये रिजल्ट इसके इक्वल है, I3। ठीक है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल इंटू में क्या है I3। अब हमें यहाँ से इनवर्स निकालना। इनवर्स का मतलब जैसे 1/x है, हम उसको बेटा x की पावर -1 लिख देते हैं, इस टर्म को इनवर्स कहते हैं। ये 1/x है ना, ये डिवाइड में है, मतलब हमें 1/a निकालना है। अब a इनवर्स निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है? a इनवर्स 1/a। लेकिन मैट्रिक्स को डिवाइड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि एक फॉर्म डिवाइड बाई ये आ जाए, 1 डिवाइड बाई। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ऐसा ना 4 2 1 3 2 1 कोई पूछने लग जाए क्या होगा, इसके डिवाइड में ये आएगा, इसके डिवाइड में ये आएगा, ऐसा मैट्रिक्स ने कोई रूल नहीं दिया है। हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड कोई एक फॉर्मेशन है, हम उसको इनटू में लिखकर डिवाइड को किस में लिखा बोला जा सकता है? मल्टीप्लाई में। जैसे 3 × 5 है, 3/2 है, हम इसको ये कह सकते हैं 3 × 1/2, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने एडजॉइंट निकालना सीख लिया। आज हम 5.2 की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, किसकी स्टार्टिंग कर दी? अब हमने स्टार्ट कौन सी होगी बेटा? आपकी 5.2। उसमें क्या बात ध्यान रखनी है, इस डिटरमिनेंट को तो मैं इधर ले आता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट, और 1/a उधर चला गया। ठीक है, आई जो डिवाइड में ऊपर लेके आएंगे, आई जो डिवाइड, ये ए जो डिवाइड में है इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये ए इनवर्स बन जाता है, और इनटू में क्या होता है? I3। बात ये होगी I3 क्या आएगा? अब I3 आपके पास क्या होगा? I3 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं। कोई सोचेगा इसकी मल्टीप्लाई करनी है, हमने तो क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है इसमें। तो ए इनवर्स कैसे आएगा? देखो पहले मैं क्वेश्चन लेट कर लेता हूँ, 3 2 1 4 आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि जब हमने आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था बेटा, तो उसमें क्या बताया था आपको? आइडेंटिटी जो पढ़ा था कि आइडेंटिटी है जो अलजेब्रा में एक जैसा काम करता है, वही रोल इसका मैट्रिक्स में है। इसका वही रोल है किसमें? मैट्रिक्स में। तो देखो जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 × 1 3, 2 × 0 0, 3 × 0 0, 2 × 1 2, 1 × 1 1, 4 × 0 0, 1 × 0 0, 4 × 1 4, रिजल्ट 3 2 1 4। ए मैट्रिक्स था मान लो, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या आ गया बेटा? आई आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट क्या रहेगा? सेम, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा ही रोल प्ले करता है जैसे अलजेब्रिक सिंपल इक्वेशन में इनटू में जो 1 होता था।
तो ये उसी 1 की तरह है। तो इसको बेटा क्या लिख देंगे अब, ए इनवर्स। क्या लिख देंगे हम, ए इनवर्स। कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। ये आपकी इनवर्स निकालना 5.2 है, और ये एडजॉइंट निकालना क्या था, एडजॉइंट निकालना क्या था बेटा, 5.1 है, और डिवाइड में क्या है, डिटरमिनेंट। हमने ये नहीं लिखा था 5.2 कैसे बनेगी, 5.1 को a के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो तो 5 क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो 5.2 में मेहनत क्या है, क्वेश्चनिंग की ज़्यादा है, कंसेप्ट की कोई मेहनत नहीं है। अगर मैं इसी एडजॉइंट को इनवर्स में कन्वर्ट करूं, बस मेरे को ये लिखना है आगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट, आपकी 5.2 एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट के साथ क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। लेकिन इसमें 2 कंसेप्ट और है, आज आप बच्चों ने इसके 4 या 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पिछली के जो 1-2 बचे हुए थे वो, और साथ में ये -1, -11, 3, -13, 2, 10, 3, 4, -9 और माइनस के 1/29। ए इनवर्स आ गया बेटा ये आपका। कुछ भी नहीं किया 5.2 के लिए, मैंने 5.1 को ही आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ाते ही आपकी क्या हो गई 5.2। एडजॉइंट के डिवाइड में डिटरमिनेंट लिखने से ही इनवर्स आ गया। इनवर्स निकालना 5.2 का कंसेप्ट है। तो मेहनत तो आपने भी और मैंने पहले ही कर ली है, बस कंसेप्ट है। अब मेहनत आपकी ज़्यादा होगी, मेरी कम है, क्योंकि मैंने तो बस ये बोला डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, लेकिन आप बच्चों ने आगे वाली एक्सरसाइज में एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसका एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट डिवाइड में लिख देना बेटा, क्या बनेगा, इनवर्स। अगर ये ऐसी टर्म होती, मान लो यहाँ पे सारी 2 से मल्टीप्लाई होने वाली होती और ये 2 होता, तो 2 से हर किसी को डिवाइड कर सकते हैं। किसी के मन में ये आ गया कन्फ्यूजन, भाई ये 1/29 इस पूरे के नीचे लिखना, क्योंकि ये दोनों की मल्टीप्लाई है। आप बच्चे इसको ऐसे भी कह सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, 1/a के डिटरमिनेंट के साथ, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स। मैंने 3x3 का ही समझा दिया, 2x2 का आप अपने आप कर लोगे। कल हम इनवर्स के थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे, भाई कोई किसी के प्रॉब्लम रह गई होगी। तो इनवर्स तो कुछ नहीं है, जो हमने ये पर्दे पीछे की कहानी कह रहे थे 5.1, उसी के साथ कौन सी निकल आई साथ में, 5.2 भी। तो 5.2 तो वही बात होगी ना, खुद अब हार्ड निकली चुईया। भाई इतने सोच रहे थे इनवर्स पता नहीं क्या होगा, लेकिन 5.1 ने उसको क्या बना दिया, ईजी बना दिया, ठीक है। ऐसे ही आपका जो सिलेबस है वो भी हम इजी बना देंगे, आप बने रहोगे हमारे साथ, ठीक है। अपने साथ वाले हैं जो भाई जमींदार से, जो गांव से है बच्चे, उनको कई बच्चे अभी नहीं देखने लगे, तो उनको इन्फॉर्म करो कि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। आपके फ्रेंड सर्कल में थे, उनका भी लॉस ना हो जाए, क्योंकि सिलेबस बाद में, अब ऐसा तो नहीं, पहले तो ये होता क्लास में तो कि सिलेबस स्टार्ट हो गया, पिछला कैसे करें, पिछला सारे का सारा आपके पास है, ठीक है। तो आप साथ के साथ वो सिलेबस भी करो। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो पीछे से धीरे धीरे एक दिन में 2-2 लेक्चर सुन के भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लेक्चर सुना, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन आप साथ के साथ अपनी कॉपी बनाते रहें, ठीक है। जब भी मिलेंगे, जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए थे उनकी कॉपी ज़रूर चेक होंगी। कई बच्चे तो व्हाट्सएप पे भी कॉपी भेज रहे, बहुत अच्छा है। 3 या 4 बच्चों की कॉपी आई है, बहुत अच्छा लगा कि भाई जो हम काम करवा रहे हैं बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार मिल रहा है जैसा क्लास में था। तो जो बच्चे और नए जुड़े हैं तो वो भी हमारे व्हाट्सएप पे अपनी कॉपी भेज सकते हैं, ठीक है। किसी कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम वो भी हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ओके।